Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. This is your science teacher and we will be discussing about health and disease. And now today's topic is about types of disease. There are two types of diseases. जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला कि बीमारी क्या होती है, हेल्थ क्या होता है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है डिजीजेस के कितने अकसाम हैं, कितने काइंड्स हैं, कितने टाइप्स हैं। तो जैसे हमें बीमारी के बारे में पता है, जो बीमारी होती है तरह तरह की बीमारियां होती है, ठीक है। लेकिन जनरल में जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीजेस। पहला है कम्युनिकेबल डिजीज, उसके बाद है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात करेंगे। As far as communicable diseases are concerned, that passes from one person to another. जैसे हमें पता है हमारे घरों में जब किसी को फ्लू होता है, किसी को वायरस लग गया होता है, किसी को फीवर होता है या और कोई चीज और कोई बीमारी हो गई, जब हम उसके पास बैठते हैं, उसके साथ उठते बैठते हैं, तो हमें वो डिजीज लग जाती है। अब इसमें जुकाम और हम उसके पास बैठेंगे, ऐसे कैसे जुकाम, इसका मतलब हो गया ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है। Sometimes they are called contagious. कभी-कभी इनको क्या बोला जाता है, contagious। यहाँ पे हमें ये टर्म याद रखनी है कि कभी-कभी जो ये कम्युनिकेबल डिजीज है contagious कहलाती है, क्योंकि जब हम बात करेंगे फ्लू की तो ये तो छोटी बात है। लेकिन अब चिकन पॉक्स हम देखेंगे, मीजल्स देखेंगे जिसको हम कश्मीरी में हल्लच कहते हैं, तो वहां पे उस टाइम पे हम बोलते हैं कि कंटेजियस है। दे आर स्प्रेड बाय जर्म्स। हमें पता है, हम देखते हैं एडवर्टीजमेंट में कोई सोप होती है जैसे लाइफ बॉय है, डेटॉल है, वो हमें दिखाते हैं कि जर्म्स को हमें क्या करना होता है, खत्म करना होता है। हमने छींका, हमने खांसी की, अब हमें अपने हैंड्स को वॉश करना है सोप से। सोप क्या करेगी, इन जर्म्स को खत्म करेगी। इसका मतलब हो गया जो ये हम छींक रहे हैं, हम खांसी कर रहे हैं, तो जब ये फैलती है ये डिजीज, ये इसी जर्म्स की वजह से फैल रही है। ये जर्म्स होते हैं जो इस बीमारी को क्या करते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाते हैं। तो कुछ पैथोजेंस होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, तो ये इसी से क्या करते हैं, फैलते हैं। इसीलिए हमें चाहिए जब भी हमें बुखार हो, जुकाम हो, खांसी हो, हमें पहले किसी दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में रहना ही नहीं है। और अब अगर हमें छींका, खांसी की, तो हमें चाहिए हम अपने दोनों हैंड्स को क्या करें, धो डालें, ताकि जो ये जर्म्स है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये खत्म हो जाए। अब इसमें जो एग्जांपल्स है कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज में आती है, वो है कॉमन कोल्ड, फ्लू, फीवर, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। तो हमें पता है कॉमन कोल्ड जब कभी कभी मौसम बदलता है तो हमें फ्लू हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो जाता है, हमारी नाक में थोड़ी बहुत खुजली होगी, हमारी नाक बहना शुरू करती है, फ्लू हो जाता है या बुखार हो जाता है। इसी तरह से मीजल्स और चिकन पॉक्स यानी लाना, तो ये सारी जो बीमारियां हैं इसकी एग्जाम्पल है, कम्युनिकेबल डिजीज की एग्जाम्पल्स है। Now as far as non-communicable diseases are concerned, they do not spread through contact. यानी जो non-communicable disease है, ये contact के थ्रू spread नहीं होती, they are not infectious. इसमें आपको बैक्टीरिया, वायरस तो मिलेगा या बाकी चीजें भी मिल जाएंगी, लेकिन एक इंसान के पास बैठने से दूसरे इंसान को ये नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस नहीं है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं क्या वजूहत हो सकती है कि हमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, क्या क्या वजूहत हो सकती है। तो सबसे पहले विटामिन डिफिशिएंसी। किसी को अगर विटामिन सी नहीं होगा तो उसके जो बाल है वो झड़ना शुरू करते हैं, विटामिन ई नहीं होगा उसके बाल झड़ना शुरू करेंगे, या दांतों में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, सेंसिटिविटी आ जाएगी, ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो जाएगा, तो विटामिन डिफिशिएंसी हो जाएगी। इसके बाद हमारा डाइट, जैसे हमें पता है हमारा बैलेंस्ड डाइट होता है, हम जो खाना खाते हैं वो बैलेंस्ड होता है। अगर किसी ने कम खाया उससे भी उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, हमें पता है जो स्मोकिंग की जाती है
साइकिल होता है बहुत कम रहता है, और दूसरी चीज वो तरह तरह की बीमारियों में मुलव्वस हो जाते हैं। किसी को चेस्ट इन्फेक्शन, किसी को खांसी, किसी को लंग्स इन्फेक्शन, तो बहुत सारी चीजें होती है। और दूसरी चीज ड्रिंकिंग, हमें पता है अल्कोहल पीना सही बात नहीं, अल्कोहल हराम है, और अल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह करना, ये सब करना, वो सब करना, इससे भी कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पर भी क्या पड़ता है, असर पड़ता है। विटामिन डिफिशिएंसी भी एक कॉज है, डाइट भी एक कॉज है, जो अनबैलेंस्ड डाइट होता है, स्मोकिंग भी एक कॉज है, और ड्रिंकिंग भी एक कॉज है। किसके लिए? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ ली कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन सी बीमारी आती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाती है। अब है कुछ ऐसी बीमारियां जो नहीं लगती बल्कि वो खुद से आ जाती है, वो क्रोनिक डिजीज भी कहलाती है। कभी कभी हम उनको क्रोनिक डिजीज भी कहते हैं, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कोई ऐसा इंसान, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं हमारे जिनको दिन में बहुत अच्छे से नजर आता है, और जैसे ही रात आ जाती है उनकी आंखों की रोशनी, उनकी आंखों का जो नूर है वो चला जाता है। या ओबेसिटी, ओबेसिटी मीन्स मोटापा। जब आप बहुत ज्यादा फैट खाओगे, फैट्स के साथ ये अपना डाइट रखोगे, तो एक इंसान जो होता है वो ऑब्सेस होता है, या प्रोटीन ज्यादा खा लिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिया, तो उसके अंदर जो मोटापा आता है, ओबेसिटी हम उसको बोलते हैं, ओबेसिटी होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी कैसी बीमारी है, किसी दूसरे को तो नहीं लगेगी। हाइपरटेंशन, इसी तरह से हाइपरटेंशन वर्ड ही कहीं से होता है, टेंशन की वजह से होता है। कभी कभी हमारे लोगों में क्या हो जाता है, हमारे जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं, या हमारे बड़े जो हमारे अम्मी है, अबू है, और भी कोई मेंबर है जो हमसे बड़ा है, उनको क्या हो जाता है, टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है किसी चीज का, और उसकी वजह से उनका जो ब्लड प्रेशर है, बीपी जो है उनका ब्लड प्रेशर, वो क्या हो जाता है, वो हाई हो जाता है। और कुछ ऐसे भी मरीज हैं जो मुस्तकिल बीमार है, किसके? किसी हाइपरटेंशन के, यानी वो ज्यादा बीमार होते हैं, और उनको क्या मसला होता है, हाइपरटेंशन एक रीजन होता है उनका बीमार होने का, तो उनको हर रोज ब्लड प्रेशर की दवाई खानी पड़ती है। इसी तरह से स्कर्वी एक ऐसी डिजीज है कि इसमें क्या हो जाता है, जो हमारे गम्स होते हैं, ये दांत अच्छा पता दांत आसान उसको हम बोलते हैं गम्स। ठीक है, तो ये खून हमारे घर में जब कोई ब्रश करता है तो हम देखते हैं ब्रश करने के साथ साथ उसका क्या हो गया होता है, खून आम होता है। ठीक है, जब वो थूकता है या जब वो पेस्ट बाहर फेंकते हैं अपने मुंह से, वहां से ब्लड आ गया होता है, ब्लीडिंग हो गई होती है। तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स भी एक ऐसी बीमारी है जो नॉन कम्युनिकेबल है, जो ऐसे ही नहीं होती है, किसी दूसरे इंसान को नहीं लगेगी। या इसी तरह से एक और बीमारी है कैंसर। हमें पता है कि एक सेल होती है जो बहुत बार क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, और हम बोलते हैं कि उसको क्या हो गया है, उसको कैंसर हो गया है, क्योंकि उसको एक ज्यादा ही ज्यादा सेल अपने क्या करिए डिवाइड कर रही है। तो अगर कोई कैंसर पेशेंट किसी दूसरे के पास बैठेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको वो बीमारी नहीं लगेगी। ठीक है बेटा, तो ये था कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जहाँ पे कम्युनिकेबल बोला और नॉन कम्युनिकेबल भी हमने बोला। अब हमने जैसे दो तरह की डिजीजेस पढ़ी, कम्युनिकेबल पढ़ी, नॉन कम्युनिकेबल पढ़ी। अब आपकी बुक में बेटा एक चार्ट बना के रखा हुआ है इन्होंने कि डिफरेंस की हुई है कम्युनिकेबल को नॉन कम्युनिकेबल से, कि कम्युनिकेबल में क्या क्या आता है और नॉन कम्युनिकेबल में क्या क्या आता है। ठीक है बेटा, अब मैंने इसमें कुछ जनरल में तो बातें मैंने बता दी, वो मुझे डिस्कस नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे कि स्प्रेड कैसे होती है, डिजीज जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो कैसे स्प्रेड होती है। पहला कॉन्टैक्ट, यानी जब एक बच्चे को चिकन पॉक्स होगा या मीजल्स होगा, हल्के या माउथ में तो उसको क्या होता है, जब वो किसी दूसरे के पास बैठ जाता है उसको भी वो लग जाता है, यानी कॉन्टैक्ट, चाहे वो हाथ मिलाए, चाहे वो गले लगाए, उसके साथ बैठे, तो क्या हो जाता है, चिकन पॉक्स और मीजल्स जो होते हैं स्प्रेड हो जाता है बाय कॉन्टैक्ट। उसके बाद है कंटेमिनेटेड वाटर, तो कंटेमिनेटेड वाटर से क्या हो जाता है, एक तो कॉलरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है और डिहेरिया हो जाता है। अगर 5 मिनट के लिए हमने कोई ऐसा पानी पिएंगे जो कंटेमिनेटेड था,
थ्रू एयर, यानी हवा से कैसे डिजीज जो है स्प्रेड होती है। व्हेन समवन कॉफ्स और स्नीजेस, तो जब कोई इंसान छींकता है या खांसी करता है तो हम क्या बोलते हैं, इसको कोल्ड है, इसको फ्लू हो गया है, ये खांसी कर रहा है, ये छींक रहा है। तो ये यहाँ पर जो डिजीज है, ये जो हमारा जुकाम होता है या हमें खांसी होती है, तो कैसे फैलता है, थ्रू एयर। इसी तरह से इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड, अगर किसी के जो ब्लड है उसमें इन्फेक्शन है, लाइक HIV है, वो HIV पॉजिटिव है, तो उसका ब्लड हम किसी दूसरे पेशेंट को नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि अगर हमने किसी दूसरे पेशेंट को वो ब्लड दिया जिसमें HIV था, HIV पॉजिटिव जो ब्लड था, तो उससे क्या होगा, उसको भी क्या हो जाएगा, HIV हो जाएगा। तो क्या हो गया, अब किससे ही यहाँ पर बीमारी फैल गई, इन्फेक्टेड ब्लड से। अब है इंसेक्ट बाइट्स, बाइट हो गया खाना, बाइट हो गया ये करना, यानी कि चोक होने पर, ठीक है। तो इंसेक्ट बाइट क्या होता है, अगर हमारे पास हम देखेंगे मलेरिया और डेंगू है, तो ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं जो मॉस्किटो की बाइट से होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि कॉन्टैक्ट से हुआ, कंटेमिनेटेड वाटर से हुआ, थ्रू एयर हुआ, इन्फेक्टेड ब्लड से हुआ और इंसेक्ट बाइट की वजह से हुआ। अब बात करेंगे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है वो न्यूट्रिशनल डिजीज होती है। जैसे किसी को क्या हो गया, उसने विटामिन नहीं खाए, उसने मिनरल्स नहीं खाए, तो उसको क्या हो गई, न्यूट्रिशनल डिजीज हो गई। जैसे विटामिन ई बहुत ज्यादा जरूरी है बालों के लिए, जिसने विटामिन ई खाया ही नहीं तो उसके जो बाल है वो झड़ना शुरू कर देंगे, यानी बाल गिर जाएंगे उसके, ठीक है। इसी तरह से किसी को विटामिन ए नहीं मतलब उसने विटामिन ए नहीं खाया, विटामिन सी नहीं खाया, जिसने विटामिन ए नहीं खाया उसकी आंखों की रोशनी जो होगी या जो उसकी जहनी कुव्वत है वो सही नहीं रहेगी, वो जो दिमागी तौर से क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, सोच में पीछे रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से विटामिन सी है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है ह्यूमन बॉडी के लिए, या मिनरल्स है, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, या इसी तरह से मिनरल्स में हमारे पास सॉल्ट्स आते हैं कुछ, ठीक है, फास्फोरस है। तो ये सारी चीजें जरूरी है इंसान के जिस्म के लिए। न्यूट्रिशनल डिजीज वही डिजीज होती है जिसमें आपने विटामिन और मिनरल्स नहीं खाए होते हैं और उसकी वजह से वो डिजीज होती है। दूसरा पॉइंट, हेरिडिटी डिजीज। क्या होता है हेरिडिटी डिजीज? वो डिजीज जो एक पेरेंट से ट्रांसमिट हो जाती है अपने ऑफस्प्रिंग में, यानी अपने माँ बाप से एक बच्चे में चले जाते हैं। हेरिडिटी डिजीज जो होती है ये बाय बर्थ होती है, यानी पहले से ही बच्चे के अंदर पैदा होने से ही प्रेजेंट होती है। जैसे हम बात करेंगे, कोई बच्चा होगा उसके जो बाल है वो झड़ जाते हैं क्योंकि उनके जो वालिद साहब है, जो उसके पापा है, उनके भी बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, या उनकी माँ है, उनकी माँ के बाल जो वो सफेद है, तो जो बच्चा होता है उसके बाल भी क्या होते हैं, सफेद ही होते हैं। तो ये कुछ ऐसी डिजीजेस है जो हेरिडिटी है, यानी कि एक पेरेंट से अपने बच्चे में चली जाती है। अब इसी बात करेंगे एलर्जीज की। तो कुछ एलर्जीज होती है, जैसे कोई लड़की है वो घर पे सफाई करती है, ठीक है, तो उसको एलर्जी निकलती है, जैसे धूल के साथ आएगी उसको खुजली शुरू हो जाएगी, उसको पिंपल्स आ जाएंगे, ठीक है, तो ये एलर्जीज होती है। इसी तरह से कुछ एलर्जीज ऐसी होती है जो
कम्युनिकेबल सबको हो जाएगा अगर किसी के साथ कॉन्टैक्ट में बैठेंगे, और जो नॉन कम्युनिकेबल है ये एक इंडिविजुअल को होगा, ये सिर्फ एक आदमी को होगा, ये दूसरों को नहीं लगेगा। यहाँ पे मुझे बेटा आपको एक और बात ऐड करनी है, आपको बतानी है इंफॉर्मेटिव के बारे में, ठीक है। हम इंफॉर्मेटिव टर्म यूज करते हैं, तो इंफॉर्मेटिव एक ऐसी टर्म है जो हम यूज करते हैं किस चीज के लिए कि ये जो हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो जब बीमार था तो वो बहुत देर तक बीमार था। इंफॉर्मेटिव एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत देर तक रहती है, यानी कि इट लास्ट्स फॉर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इंफॉर्मेटिव में क्या होता है, इट लास्ट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब कोई इंसान बहुत बीमार है, जैसे किसी को कैंसर है, किसी को एस्मा है, किसी को टाइफाइड है, टाइफाइड भी महीनों में रहती है, 15 डेज में रहती है, 20 डेज में रहती है, ठीक है। तो इन्हें वैक्सीनेशन लेना पड़ता है, उसको फिर दवाई खानी पड़ती है, इंजेक्शन देने पड़ते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग वो ठीक हो जाता है। लेकिन ठीक तो वो हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके अंदर थोड़ी बहुत सुस्ती आ गई होती है, और वो सुस्ती खत्म करने के लिए उसको क्या करना होता है, प्रॉपर डाइट लेना होता है। प्रॉपर डाइट लेना भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, ठीक है। आप इसको अच्छे से नजर मारो, अच्छे से इसको रिवाइज कर लो, इंशाल्लाह मुस्तान नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।